प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा और अपने आप का बलिदान किया, क्योंकि हमारे जो पाप थे, इस संसार का जो पाप था, इस जगत में जो पाप मनुष्य करते हैं, इनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर लिया। और बहुत से लोगों की बातें उठती हैं और कहते भी हैं, जो 3 खिल्ले में अटक गया वो किसी को क्या बचाएगा, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया तो दूसरों को यानी कि हमको कैसे बचाएगा। पर यही लोग नासमझ हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि पुत्र को जानते तो पुत्र का आदर करते, यदि ये परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर का आदर करते, यदि ये पवित्र आत्मा को जानते तो उसका निरादर नहीं करते, उसका भी आदर करते। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर 3 रूप में भी परमेश्वर होकर एक ही है, और जो हमारे लिए परमेश्वर सदा हमारे शरीर में आकर प्रवेश करता है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर का धन्यवाद होते रहे और सभी का मन परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद बदलता रहे। विरोध इसीलिए होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा प्रभु है, जिस पर मनुष्य का मन और हृदय आत्मा यदि अनुग्रह से वो मनुष्य ना भरे और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर ना आए, तब तो वो मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता है, अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकता है, अच्छाई के मार्ग पर चल नहीं सकता है, क्योंकि उसने तो जन्म से ही बुरे कर्म को देखा है और बुराई के मार्ग पर ही चलता है। तो प्रियो, ऐसे लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं, और इनके अंदर की नासमझी यही हमें प्रकट करती है कि यदि इन्होंने सच में परमेश्वर को जाना होता तो ऐसी बुराई ना करते और इनसे ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां ना होती, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से बहुत दूर है और अधूरे ज्ञान में जीता है। अधूरा ज्ञान शैतान का है मेरे प्रियो, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को अच्छा और पवित्र नहीं बना सकता है, क्योंकि मनुष्य इसी रीति से परमेश्वर के वचन को ना पाकर बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर क्यों रहता है? इसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि मनुष्य परमेश्वर को जानना तो जरूर चाहते हैं, परंतु शैतान उनके मन में, उनके माइंड में गलत शब्द डालता है, बुरी बातों में, पाप में डाले रहता है कि वो मनुष्य अच्छा ज्ञान पाने के योग्य ना बने। तो अच्छे कमेंट वही करते हैं जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास समझ की बुद्धि होती है, वही ज्ञानवान होते हैं। बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं कि आप एक ही कपड़े में रहते हैं और आप जब भी आपकी वीडियो देखा जाता है तो आप जंगल में ही दिखाई देते हैं। तो प्रियो, मेरी ड्यूटी है, मुझे भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है और जहाँ पर मुझे कॉल आता है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरे प्रियो कि जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मुझे होती है, मैं वहीं पर गाड़ी खड़ा करता हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि यदि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं क्यों आनातानी करूँ, तो मैं क्यों ना परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक, भाई बहनों तक पहुँचाऊँ। तो प्रियो, हर कोई सच्चा धर्मी नहीं बन सकता है। जो धर्मी होता है वो अपनी धार्मिकता को जानता है। और मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, टीवी इंस्टॉलर हूँ, मैं डिश टीवी का सर्विस करता हूँ, मेरा भी एक जॉब है जो मैं अपने काम को करता हूँ, और मैं यही काम करके परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो प्रियो, मेरे जीने का मकसद यही है कि मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार उन तक पहुँचाऊँ कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जिस तरह से मैंने बात करी थी कि जो नासमझ होते हैं वही गलत कमेंट करते हैं, उनके अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। वो अपने आप को बुद्धिमान तो जरूर ठहराते हैं, परंतु उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। यदि वो अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं तो अपनी ही बुद्धिमान में बुद्धिमान ठहरते हैं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान से वो अधूरे हैं। और अवश्य है कि जब परमेश्वर के वचन का सुसमाचार उनके कानों तक पहुँचता है, वे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो ये सारी बातें वो समझ नहीं पाते हैं। परंतु मनुष्य के विश्वास को शैतान ने ऐसा जबड़ा और घट बना दिया है कि मनुष्य गलत विधि से दूर होना नहीं चाहते हैं, उसी में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को तो शरीर में देखते जरूर हैं, परंतु हमारा देखना उस परमेश्वर को होता है जो परमेश्वर आत्मा के जरिए से मनुष्य के शरीर में आकर प्रवेश करता है। तो प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जंगल जंगल, नगर नगर घूमकर परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी के ऊपर बड़े से बड़े काम किए हैं, जो आज तक हम जिस भगवान की बात करते हैं, जिस देवी देवता की बात करते हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा और अपने आप का बलिदान किया, क्योंकि हमारे जो पाप थे, इस संसार का जो पाप था, इस जगत में जो पाप मनुष्य करते हैं, इनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर लिया। और बहुत से लोगों की बातें उठती हैं और कहते भी हैं, जो 3 खिल्ले में अटक गया वो किसी को क्या बचाएगा, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया
तो दूसरों को यानी कि हमको कैसे बचाएगा। इस तरह से बात उठाते हैं और इस तरह से बोलते हैं, पर यही लोग नासमझ हैं क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यदि पुत्र को जानते तो पुत्र का आदर करते, यदि ये परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर का आदर करते, यदि ये पवित्र आत्मा को जानते तो उसका निरादर नहीं करते, उसका भी आदर करते। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तीन रूप में भी परमेश्वर होकर एक ही है, और जो हमारे लिए परमेश्वर सदा हमारे शरीर में आकर प्रवेश करता है। तो हमारा परमेश्वर ईंट पत्थर, जंगल झाड़ियों में, सूर्य चंद्रमा में नहीं समाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है, हमारे शरीर के अंदर आता है और हमसे बात करता है। तो प्रियो, मनुष्य जिस रीति से ईंट पत्थर को देखते हैं कि इसमें ईश्वर होगा, परमेश्वर होगा, वो जंगल झाड़ियों के ऊपर मन लगाते हैं कि इसके अंदर ईश्वर होगा, इसके अंदर ईश्वर बैठा होगा। नहीं मेरे प्रियो, जंगल झाड़ियों में, ईंट पत्थर में अगर एक अनुमान लगा के देखो तो दुष्ट आत्माओं का काम होता है, और वे दुष्ट आत्माएं भी उस वक्त के लिए जंगल झाड़ियों में रहती हैं, परंतु समय के अनुसार जब देखती हैं कि ये मनुष्य कमज़ोर होता है तो उसी के अंदर प्रवेश करती हैं। तो दुष्ट आत्मा भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेता है, इसीलिए कि मनुष्य जहाँ पर परमेश्वर के वचन से कमज़ोर होता है, शैतान वहाँ पर मनुष्य का इस्तेमाल कर लेता है। मैंने सही तरह से परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, जो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ना तो मैं घटाता हूँ ना बढ़ाता हूँ, परंतु जो परमेश्वर का वचन कहता है आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो प्रियो, जिस तरह से आप मेरी वीडियो को देखते हैं, कृपया करके मेरी वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ना करें, परंतु परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगे, आपके जीवन में काम करे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। तो परमेश्वर आपके दिमाग को खोलेंगे और आपको परमेश्वर वो ज्ञान बताएंगे जो आपने कभी पाया नहीं होगा। तो परमेश्वर से मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है कि जिस तरह से परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों तक पहुंचता है और आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो कृपया करके मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनें और समझें और बाइबल को पढ़ें और अपने दिमाग को, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर रखें कि वचन कहता क्या है। एक एक वचन की परख रखें कि शैतान आपको भटकाने ना पाए, परमेश्वर के वचन से आपको दूर करने ना पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अनमोल है, दो धारी तलवार परमेश्वर का वचन है। शैतान का झूठ ही शैतान का हथियार है, तो शैतान के हथियार से बचें और दो धारी तलवार से शैतान के हथियार को तोड़ डालें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान प्रभु है, हमें जीवन देता है, हमारे जीवन को अनमोलदायक, लाभदायक बनाता है। जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन को सुनकर एक योद्धा बनते हैं, उसी तरह से हम शैतान के झूठ को परमेश्वर के वचन यानी कि दो धारी तलवार से काट डालें कि शैतान का हथियार टूट जाए और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए प्रबल हो जाए। प्रभु ने हमें और आप सभी लोगों को एकत्र किया है, एक किया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और इसी तरह से परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रचार करने का मकसद ये है कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के जीवन में फैले और लोग परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे किए जाएं। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भूसी को अलग करूंगा, गेहूं को अलग करूंगा, और भूसी को नरक की आग में जलाऊंगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा। तो ये गेहूं हम हैं जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सही तरह से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और आप भी परमेश्वर के गेहूं हैं जो परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे किए जाते हैं। परंतु शैतान का सर्वनाश होगा, वो नरक में जलाया जाएगा, और जो मनुष्य शैतान की सुनकर शैतान के काम को करेगा, अवश्य है कि उसके भी लिए परमेश्वर ने नरक खड़ा कर दिया हुआ है। परंतु मनुष्य के लिए नरक नहीं था, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, परंतु शैतान ने मनुष्य का इस्तेमाल किया और अपने संसार में खींचा है, जो धर्म को खड़ा किया है। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम प्रकाश को पाते हैं, और वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हमारे जीवन में आता है, तो हम प्रकाश ही पाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं में परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह ही ईरे है, प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, प्रभु यीशु मसीह ही पहला और अंतिम है। तो प्रभु परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। आमीन।